दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि एनसीआर रीजन के अंदर 10 साल पुराने पेट्रोल वाहन और 15 साल पुरानी डीजल वाहन चल पाएंगे तो कैसा लगेगा आपको? निश्चित तौर पर आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर आपकी गाड़ियां इस कैटेगरी में बिलोंग करती हैं। ये दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हकीकत बनने वाला है, लेकिन पूरे एनसीआर में नहीं, एनसीआर के एक बड़े रीजन में उसको छूट मिल सकती है इससे, और ये जल्द हो सकता है। लेकिन ये कौन सा ऐसा रीजन है एनसीआर के अंदर जिसको ये राहत मिलने वाली है और क्यों और कैसे, ये मैं बताऊंगा आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90-831-90-831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, अगर हम बात करें एनसीआर रीजन की, वैसे तो बोला जाता है दिल्ली एनसीआर, दिल्ली को छोड़ देते हैं, दिल्ली तो बीच में है ही। एनसीआर जो रीजन बनता है वो असल में 3 राज्यों की लैंड बीच में मिला ली जाती है तो एनसीआर बनता है। उसके अंदर है राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। और अगर एनसीआर रीजन की हम बात करें, उससे सबसे ज़्यादा एरिया जो है लगभग 46% वो हरियाणा का है और 27% उत्तर प्रदेश का है और 24% राजस्थान का है। और अगर हम जिलों की बात करें तो हरियाणा के टोटल 22 में से 14 जिले जो हैं वो एनसीआर का हिस्सा हैं, उत्तर प्रदेश के 8 जिले एनसीआर का हिस्सा हैं और राजस्थान के सिर्फ 2 जिले एनसीआर का हिस्सा है। लेकिन वो जिले बड़े हैं, इसलिए उसका जो वो 24-25% के पास में उसकी रेशो आ जाती है, पूरे एनसीआर में उसका हिस्सा आ जाता है। तो अब इस हिसाब से एक्चुअल में सबसे ज़्यादा रीजन है हरियाणा का एनसीआर में। इसी वजह से जो फ़ायदे एनसीआर के क्या हैं वो तो एक अलग विषय है, फ़ायदा हुआ है किसी को नहीं हुआ, क्यों इनको एनसीआर में इतने बड़े को बनाया गया, क्या प्लानिंग है फ्यूचर में, वो हमें नहीं पता, वो एक अलग विषय। हम ट्रांसपोर्ट पे रहेंगे। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करें तो हमें सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि दिल्ली एनसीआर में आप 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन को नहीं चला सकते हैं। अगर पकड़े गए तो पकड़कर गाड़ी को सीधा कबाड़ करने के निर्देश हैं। और बहुत सारी गाड़ियां इस चक्कर में फंस चुकी हैं और जो नहीं पकड़ी गई उनको कम रेट पे कहीं ना कहीं उन गाड़ियों को बेचना पड़ा है। कुछ लोगों ने ट्रांसपोर्ट का धंधा ही छोड़ दिया, जिनके पास 1 या 2 गाड़ी थी और वो भी पुरानी थी, उन्होंने इधर उधर उसको या तो कबाड़ कर दिया है, बेच दिया और इस सेक्टर से बाहर हो गए। लेकिन अब जैसे कि मैंने कहा कि सबसे बड़ा रीजन हिस्सा जो है वो हरियाणा के एनसीआर में आ गया। असल में आधे से ज़्यादा, कुल 22 जिले हैं जिसमें से 14 जिले एनसीआर के अंदर हैं। तो अब इसके अंदर हरियाणा सरकार पिछले कुछ सालों से कोशिश कर रही थी कि वो तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उसका तो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन एक चीज़ तो कर सकते हैं कि कुछ जिलों को एनसीआर से ही निकाल लें, क्योंकि ये जो जजमेंट है वो बाकी हरियाणा में तो लागू नहीं होती है, सिर्फ उसी एनसीआर के जिलों में होती है, 14 जिले जो हरियाणा के हैं। तो ये जो डिस्कशन चल रही थी वो अब कहीं पहुँचती हुई नज़र आ रही है। 24 मार्च 2022 को लिखित में जो हरियाणा के सीएम हैं श्री मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने असल में फरवरी 2022 में ये प्रपोजल दिया था। फिर मीटिंग हुई 24 मार्च को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, जो केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री, और एनसीआरपीबी, नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड, ये 2 संस्थाओं के साथ मीटिंग हुई इसको लेकर। और अब बताया जा रहा है, जो सीएम हरियाणा ने खुद अनाउंस किया कि एनसीआरपीबी जो है, प्लानिंग बोर्ड जो है एनसीआर का, उन्होंने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दी है, इनकी रिक्वेस्ट मान ली है इन प्रिंसिपल, लेकिन अभी लिखित में नहीं। उसकी पूरी प्रक्रिया है, उसमें अभी टाइम लगेगा थोड़ा। और ये जो इन प्रिंसिपल अप्रूवल आई है, इसके लिए पत्र लिखा गया था 24 मई 2022 को। खैर ये अप्रूवल आ गई है, प्रिंसिपली बहुत बड़ी बात है और बाकी की फॉर्मेलिटीज़ भी अगले कुछ महीनों में पूरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एनसीआर के टोटल जो 14 जिले हैं हरियाणा के, उनमें से 5 जिले वो एनसीआर से बाहर हो जाएंगे और इसके अलावा बाकी 2 जिलों की 3 तहसीलें भी बाहर हो जाएंगी। कौन कौन सी मैं बताता हूँ। सबसे पहले 5 जिले जो पूरे के पूरे एनसीआर से बाहर हो जाएंगे वो है करनाल, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, जींद और भिवानी। ये 5 जिले बाहर हो जाएंगे। असल में यही 5 जो जिले हैं जो 2018 में ऐड किए गए थे एनसीआर में, उनको बाहर करने की बात कही जा रही है। और इसके साथ ही
पानीपत की 2 तहसीलें, पानीपत खुद और मडलौडा, ये बाहर हो जाएंगी, और रोहतक की 1 तहसील महम। तो कुल मिलाकर 5 जिले और 3 तहसीलें ये एनसीआर से बाहर करने का प्रपोजल है, जिसको कहा जा रहा है कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है। और अगर ये सच में इम्प्लीमेंट हो जाता है तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर के हिसाब से हम बात करें तो पुरानी गाड़ियों को सीधे सीधे यहाँ पे जो चलेंगी इस रीजन में गाड़ियाँ, उनको राहत मिल जाएगी। और बहुत सारा काम अगर करनाल की जैसे हम बात कर लें तो वहाँ पर शेलर्स का बहुत ज़्यादा काम है, और ज़्यादातर शेलर्स में पुरानी गाड़ियाँ काम करती हैं जो कि आज की डेट में नहीं कर पा रही हैं, तो वहाँ पर गाड़ियों को काम मिल जाएगा। इस तरीके से बाकी एरिया में भी काफ़ी इंडस्ट्री है, वहाँ पर भी गाड़ियों को जो है वो काम मिल जाएगा। 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां चल पाएंगी इन जिलों में, तहसीलों में, अगर ये इनको एनसीआर में से बाहर कर देती है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट और जो प्लानिंग बोर्ड है एनसीआर का। तो बहुत बड़ी राहत जो है हरियाणा के जो हमारे भाई इन रीजन में गाड़ियां चलाते हैं या रजिस्टर हैं, 5 जिले और 3 तहसीलें। जिलों के नाम मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, करनाल, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, जींद और भिवानी। तहसीलें जो है वो पानीपत, मडलौडा और महम। अगर आरटीओ या टोल कर्मचारी आपको जीवीडब्ल्यू पर 5% की छूट नहीं दे रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के हेल्पलाइन सेक्शन में जाकर हमसे अभी संपर्क करें, जिसके लिए आपको डाउनलोड करनी होगी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। तो वेट करते हैं आने वाले दिनों में, अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो सबसे पहले आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट टीवी पर हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। और ये कुल मिलाकर अच्छा फैसला और अच्छी एक हरियाणा सरकार का इनिशिएटिव है, कहना पड़ेगा। बधाई देते हैं उनको, कम से कम लोगों को राहत मिलेगी। एनसीआर का फ़ायदा इन लोगों को क्या हुआ है पता नहीं है, लेकिन नुकसान ज़रूर हुआ ट्रांसपोर्ट सेक्टर का जो काम करते थे, और उनको अब राहत मिल जाएगी इन ज़िले में रहने वाले, चलने वाले ट्रक ऑपरेटर्स को। हम उम्मीद करते हैं जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी, और आपसे दरख्वास्त ये है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी पहुंच सके। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गड्डी लेके उस्ताद जी। हाँ जी। नया रूट है, आज कौन से ढाबे पे रुकेंगे? ट्रांसपोर्ट टीवी पे देखा था, इस रूट पे सुखी की गाड़ी का डीजल चोरी हो गया था। अरे बंटी फिकर नॉट, ट्रांसपोर्ट मॉल वालों ने हमारी ये चिंता भी खत्म कर दी है। अच्छा जी। उन्होंने ड्राइवरों और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक नई सर्विस ड्राइवर ढाबा शुरू की है, जिसमें आप खुद बता देती है कि कौन सा ढाबा सेफ है। क्या बात है उस्ताद जी, ये तो बड़ा ही अच्छा काम किया ट्रांसपोर्ट मॉल वालों ने। और नहीं तो क्या, बस ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप खोलो, अपनी लोकेशन और रूट के हिसाब से ढाबा चुन लो। बिल्कुल सही कहा उस्ताद जी, मुझे ऐप पर एक ढाबा भी मिल गया है। 5 किलोमीटर पर एक सिल्वर ढाबा और 10 किलोमीटर पर एक गोल्ड कैटेगरी का ढाबा। वहीं चलता हूँ उस्ताद जी, मैंने तो लोकेशन भी लगा दी है। चल फिर, अब अपना अगला स्टॉप भी वही होगा। अरे वाह उस्ताद जी, अरे वाह, पक्की पार्किंग, सीसीटीवी कैमरा, सिक्योरिटी गार्ड, कमाल ही कर दिया ट्रांसपोर्ट मॉल वालों ने। और सबसे बड़ी बात, ढाबा ढूंढने में कोई दिक्कत भी नहीं हुई। चल फिर अब रोटी खाते हैं। चलो जी। तो दोस्तों आप भी स्मार्ट बनिए और किसी भी ढाबे पर रुकने से पहले ट्रांसपोर्ट मॉल की इस नई सेवा के जरिए अपने और अपनी गाड़ी की सुरक्षा के लिए सेफ ढाबा चुनें। अभी डाउनलोड कीजिए ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप।